हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम के बीच में जो छुट्टियां मिलती हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए और कैसे रिवाइज किया जाए सब्जेक्ट को। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कैसे रिवाइज करें आप, ताकि आपका मैक्सिमम चीज़ें तैयार हो जाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं 2-3 दिन का छुट्टी मिली, 2 दिन की मिली, 5 दिन की, कई बार वो बहुत अच्छे चैप्टर जो उनको अच्छे से आते थे उसको भी रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज ना करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता और फिर वो एग्जाम में नहीं लिख पाते। तो आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीके, जिसके थ्रू आपको रिवाइज करना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, और देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। सबसे पहले कुछ बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, जैसे आज से शुरू करना है, 5 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो हर चैप्टर को पहले डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर मान लो आप 3 दिन की छुट्टी है और आपने डिटेल में पढ़ना शुरू करा, तो पता लगा पहले 2 दिन में आपके 5-6 चैप्टर हुए और 10 चैप्टर आने थे, 4 चैप्टर सही से रिवाइज नहीं हुए या छूट ही गए। तो कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि चलो ये चैप्टर छूट गया, कोई बात नहीं, ये बढ़िया कर लेता हूं। हो सकता है जो चैप्टर छूटा है आपसे उसी का सबसे आसान सवाल आ रहा हो, और जो आसान चैप्टर था उसका मुश्किल आ जाए। इसलिए तैयारी का तरीका है कि आप सबसे पहले एक फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे हर चैप्टर में जाके। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट लॉ जो भी होते हैं, कई बार जैसे आपके फिजिक्स में एग्जांपल दे दूं, गॉस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी लॉ होते हैं वो पढ़ेंगे, स्टेटमेंट उनके, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके टीचर्स ने आपको बना के दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो हमने तो बना रखे हैं, आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं। अगर आपके टीचर ने नहीं बना रखे तो आप उनको यही साथ साथ अपने नोट्स से, क्लास के नोट्स से या बुक से, जिससे भी पढ़ रहे हो उससे साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएं, ताकि आपकी एक वेरी शॉर्ट नोट बन जाए, ठीक है। जो एग्जाम से 2 घंटे पहले भी आप रिवाइज करो तो पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो यहां आप वेरी शॉर्ट नोट्स, इनमें केवल फॉर्मूला और डेफिनेशन लिखी होगी। तो ये जो सिलेबस होता है, लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, 14-15 चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट में ही लगभग, तो आप उसे एक दिन में ही सारा काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखो बहुत सारी बातें होती है, जैसे मान लो एग्जाम है, एग्जाम में कोई इमरजेंसी आ जाए, 3 दिन की छुट्टी है, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो एक दिन आप पढ़े, अगले 2 दिन ना पढ़ पाए, कोई भी वजह मान लें, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे थे तो आपने एक दिन में सारा फटाफट रिवाइज कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेशन, डेफिनेशंस, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिए, तो ये रिवाइज हो जाएगा। डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन अब दूसरा, ये तो एक दिन में आपने पूरा रिवाइज कर लिया। अब दूसरे दिन से आप क्या करोगे बच्चों, डिटेल रिवीजन करोगे। इसमें क्या होता है, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, ठीक है, ये आपकी जो, अगर आप बुक से पढ़ते हो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसको डिटेल में पढ़ो आप, पूरा तसल्ली से। इसको टाइम दो, आप इसके हिसाब से बनाओ कि आपको ऐसे बनाना होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपका ये डिटेल रिवीजन पूरा हो जाए, ठीक है। और इसमें आसान चैप्टर पहले रिवाइज करने चाहिए, आसान चैप्टर पहले रिवाइज करने चाहिए, मुश्किल चैप्टर बाद में रिवाइज करने चाहिए। अब देखो तीसरे स्टेप पे आपको रखना चाहिए जो आपके सैंपल पेपर्स हैं। हर बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, अपने कुछ सैंपल पेपर्स देता है हर साल, उन सैंपल पेपर्स को रिवाइज करना है आपको। 2 सैंपल पेपर तो मान के चलते हैं, ठीक है, 4 भी हो जाते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर बात करूं तो 2024 का सैंपल पेपर, उसका एक प्रैक्टिस पेपर, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जो 2 सैंपल पेपर दिए हैं वो आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, वहां जाओ, वहां मिल जाएंगे सब, ठीक है। तो ये 4 सैंपल पेपर हो गए, वो रिवाइज कर लिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि हर बुक में, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टफ सवाल होते हैं, सैंपल पेपर में भी होंगे। आप आखिरी के आवर्स में उन टफ सवालों को रिवाइज कर लो, क्योंकि हाँ, स्पेशली टफ सवाल कौन से, जो आपके सैंपल पेपर के टफ सवाल है। अक्सर मैंने देखा है कि जो सैंपल पेपर के टफ सवाल होते हैं वही बोर्ड में रिवाइज होते हैं, मतलब बोर्ड का टफ सवाल सैंपल पेपर का ही सवाल होता है अक्सर। तो इसलिए आप सैंपल पेपर से वो जो टफ सवाल है उनको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। और फिर लास्ट में जो आपने ये फॉर्मूला शीट बनाई थी, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी थी, बस उसको रखो, बाकी किताबें बंद कर दो, उसको रिवाइज करो। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे आपका कल एग्जाम है तो आज रात को 10-11 बजे तक मैक्सिमम आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, उसके बाद एक नींद लें और सुबह उठ के वो जो फॉर्मूला शीट है उसको प्रॉपर रिवाइज कर लें। एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचे, पानी वानी साथ में रखें, हल्का हल्का पानी पिए, और किसी बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट, बातें ना करें, सेंटर पे रिलैक्स रहें और अपनी सीट पे बैठ के पेपर को, आसान सवालों को पहले अच्छे से करें और बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है, और टाइम का ध्यान रखें। विश ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलते हैं।